जिले की बड़ा मल्हारा विधानसभा हॉल और यहाँ निर्दलीय करण सिंह लोधी मैदान में है। यहाँ वो जनसंपर्क में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ वो चुनावी मैदान में कूदे उनको यहाँ क्षेत्र का कितना समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है आपको इस बार जनता को लगता है बड़ा उत्साह है? बहुत उत्साह है जनता में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 61 साल में आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी और 61 साल तक हम लोगों को गुलाम रखा है। इसलिए जनता जाग गई है, अब गुमराह में होने वाली नहीं है, इसलिए इस बार जनता स्वयं जीतेगी। क्या लगता है इस बार एक युवा में बड़ा उत्साह सा लग रहा है क्षेत्रवाद को लेकर? युवा समझ रही है कि पुराने लोगों को गुमराह कर दिया है, युवा गुमराह होने वाला नहीं है, क्योंकि वो समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ गुमराह करती है और कुछ नहीं है, गुमराह के अलावा कुछ नहीं करती पार्टी जनता। यहाँ क्या लगता है प्रद्युम्न सिंह लोधी यहाँ चुनावी मैदान में नाम से भारतीय है, तो लगता है राष्ट्रीय बड़ी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे हैं, कितना दम लगा पाएंगे आप? बड़े बड़े चेहरे नहीं, हमारे जनता जनार्दन का सबसे बड़ा चेहरा होता है, जनता जनार्दन सबसे बड़ा चेहरा होता है और वो आज इस बार चुनाव मैदान में है तो जनता स्वयं जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है बड़ा मल्हारा भगवान गुहारा बाजना बड़ा क्षेत्र है, तो वहां तक जो चुनाव चिन्ह है आपका पहुंच पाएगा? वो समय पर पहुंच पाएगा। जनता जनार्दन बहुत तकड़ी है और वो स्वयं प्रचार करने में जुट गई है। क्या सिलेट बत्ती में क्या मिला है चुनाव के? ब्लैक बोर्ड, बड़ा मल्हारा थाली है और जनता इस बार इतिहास लिखेगी। क्या क्या लिखने जा रहा है बड़े ब्लैक बोर्ड पर? ब्लैक बोर्ड पर 61 साल से जो गुमराह किया भारतीय जनता पार्टी ने उसका काला मुंह करेगी। यहाँ काले मुंह के साथ साथ कुछ अच्छी खूबसूरत तस्वीर भी गढ़ी जाए उस ब्लैक बोर्ड पर तो अच्छा लगे। लिखेगी जनता जनार्दन इस क्षेत्र में विकास लिखेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोड और आने वाले युवाओं को रोजगार लिखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। अच्छा, बुनियादी समस्या भी बड़ा मल्हारा जूझ रहा है, बहुत बुनियादी समस्या है, अब आप क्या है आपके पास विजन? इसका विजन हमारे यहाँ सबसे बड़ा विजन है पानी। हमारे किसानों को आज तक 61 साल से गुमराह किया जा रहा है, आज ही हमारे खेतों में दरारें पटी हुई हैं, उस दरारों को भरने के लिए उल्दन बंडा बांध परियोजना अस्वीकृत हो गई है। ये क्या है? ये जनप्रतिनिधि का काम नहीं है तो कौन का? आम जनता का है। इसलिए सभी से आग्रह है, जनता जनार्दन जाग गई है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब जनता जनार्दन हमारे युवा साथी गुमराह में आने वाले नहीं है। अच्छा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी उमा भारती के चेहरे को यहाँ हर बार दिखा देती है और उसी चेहरे के सहारे हर बार जीतने का दावा भी करती है उमा भारती के चेहरे के बल पे। क्या लगता है इस बार जादू चलेगा उमा भारती का? उमा भारती का जादू, उमा भारती का जादू बहुत हो गया। एक बात आपको बता दे, उमा भारती को हम क्षेत्र की जनता सब मानते हैं, लेकिन उमा भारती हमको क्यों नहीं मानती, ये महत्वपूर्ण है। आज तक जब तक उमा भारती का वो चलता रहा है हम लोग बिल्कुल सहयोग करते रहे हैं, लेकिन उमा भारती ने हम लोगों को क्यों नहीं पहचाना? हम जनता को सिर्फ वोट लेने का काम किया है और यहाँ प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? हम लोगों में क्या कमी है? हमारी जनता जनार्दन में क्या कमी है? हमारे यहाँ सभी समाज के लोग निवास करते हैं, तो ऐसे क्षेत्र की जनता जनार्दन को क्यों नहीं प्रत्याशी बनाया गया? ये महत्वपूर्ण है। सामंत शाह को लेकर यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि भाई यहाँ सामंत शाह लोग बहुत परेशान करते हैं, लोगों को अपराध दर्ज करवाते हैं, लोगों पर अलग अलग दबाव बनाते हैं, तो क्या तक आपके पास चूंकि कमान आएगी, यदि आपको मौका मिलता है तो क्या बदलाव होगा? अब इसमें सामंजस्यता आएगी, तानाशाही खत्म होगी और सब विकास में अग्रणी होंगे। और इसमें कहा जाता है कि भैया अगर भारतीय जनता पार्टी के जिसने विरोध किया प्रद्युम्न सिंह का, उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होते हैं, आपकी बैठक में भी लोगों ने कहा था, क्या इस तरह की राजनीति के लिए क्या कहेंगे आप? ये राजनीति बहुत गंदी है और उनको मैं बताना चाहता हूँ, जनता जनार्दन जाग गई है और अगर किसी पर बिना कारण अपराध कायम कराए जाएंगे तो उनको सबक जनता सिखाएगी। 17 तारीख को एक ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखने जा रहे हैं? 17 तारीख को जनता जनार्दन ब्लैक बोर्ड पर स्वयं जीतेगी और वो स्वयं जनता जनार्दन सब कुछ लिखेगी। जीत के प्रति कितने आश्वासन हैं प्रद्युम्न आप? जी, जीत के प्रति कितने आश्वासन हैं करण सिंह जी?
हमारी जनता जनार्दन जीत के प्रति एकदम आश्वस्त है और वो स्वयं जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं साहब। अच्छा, क्या लगता है आप चूंकि उसमें जा रहे लोगों से भ्रमण करने के लिए, तो क्या आपके पास कोई जमीनी कार्यकर्ता नहीं है? जो कुछ नई न्यू आपने खड़ी की है, तो लगता है कि उस न्यू के भरोसे आप अपनी नैया पार कर पाएंगे? एकदम सही बात कहा है आपने। हमारे पास धन बल नहीं है, ना कार्यकर्ता है, लेकिन जनता जनार्दन की ताकत सबसे बड़ी है। एक आपको मैं उदाहरण बता दूं कि जब राम रावण का युद्ध होता है तो राम बिना रथ के हैं, हमारी जनता जनार्दन राम का रूप है और वो बिना रथ के भी विजय श्री हासिल करेगी, क्योंकि न्याय और अन्याय की जीत है, घर की बाहर की लड़ाई है और हमारी जनता जनार्दन विजय श्री हासिल करेगी। अच्छा, इसमें भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी यहाँ की समस्या लोगों में है। अभी हमने बंटू बंकिया लोगों से पता किया तो भ्रष्टाचार को लेकर बड़े यहाँ पानी की खासतौर में इस गांव में समस्या है। क्या करेंगे, चूंकि आप यही पड़ोस के रहने वाले? भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी सर भ्रष्टाचार करती है, सिर्फ चंद लोग ही उनके साथी होते हैं और जो सिर्फ अर्जन करने में लगे रहते हैं। और आज जनता जाग गई है कि उनकी एक नहीं चलने वाली, दलालों की दलाली खत्म होगी। तो लगता है कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं सर पे पगड़ी बांधकर, सफल हो पाएंगे? बिल्कुल जनता जनार्दन सफल होगी, इसमें क्या दो राय है, जनता सफल होगी। अब नया इतिहास गढ़ने जा रही निर्दलीय एमएलए, पहली बार चुनाव वो एकदम से कह रहा है कि भाई हम जीतने जा रहे हैं, तो यहाँ नया इतिहास करेगा बड़ा मेला में यदि आप निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो। एक बात आपको बता दें, 1962 से यहाँ किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया और इस बार जनता ने स्वयं प्रत्याशी खड़ा किया है और वो जनता जीतेगी, क्योंकि इतिहास में आप कह रहे हैं कि पहली बार इतिहास गढ़ा जाएगा। जनता समझ गई है भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को और वो जनता उनको नकारेगी। चलिए, तो हमारे साथ करण सिंह लोधी थे, यहाँ बड़ा मेला विधानसभा से हैं और निर्दलीय चुनाव मैदान में है। वो यहाँ बमोरी में लोगों के साथ जन समर्थन में निकले हैं और जनसंपर्क में है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि 17 नवंबर को बड़ा मेला की जनता क्या इतिहास करने जा रही है। बने रहिए महाकाल के साथ। नमस्कार।